अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू पाइथन प्रोग्रामिंग। आज हम एक बहुत इंटरेस्टिंग और थोड़ा ट्रिकी टॉपिक सीखने जा रहे हैं, रिकर्शन। रिकर्शन का मतलब होता है फंक्शन अपने आप को कॉल करे दोबारा, लेकिन हमेशा एक बेस कंडीशन होनी चाहिए, वरना फंक्शन इनफाइनाइट चलता रहेगा और एरर देगा। इसको हम अभी देखते हैं। रिकर्शन का मतलब है जब एक फंक्शन अपने आप को कॉल करता रहता है और हर रिकर्सिव फंक्शन में एक बेस कंडीशन होनी चाहिए जो फंक्शन को रोक दे, वरना इनफाइनाइट हो जाता है। रिकर्शन क्यों यूज करते हैं? ऐसे प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए जो छोटी सब प्रॉब्लम्स में तोड़ी जा सकती हैं। मैथ्स में कुछ फंक्शंस होते हैं, फैक्टोरियल और फिबोनाची सीरीज वगैरह, सर्चिंग, सॉर्टिंग और ट्री स्ट्रक्चर, इन सब में हम रिकर्शन यूज हो रहे होते हैं, रिकर्शन फंक्शंस यूज हो रहे होते हैं। सिंटेक्स देखते हैं। सबसे पहले फंक्शन डिफाइन करेंगे, उसका नेम लिखेंगे, पैरेंथेसिस कॉलन आएगा। अब इसमें आ जाती है कंडीशन। बेस कंडीशन लगानी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इफ के साथ कंडीशन आती है, फिर इसके अंदर रिटर्न आता है, जो भी हमें रिटर्न कुछ भी कराना होता है, और इफ के साथ एल्स की कंडीशन आती है और उसमें हमें रिटर्न कराना होता है कुछ भी। अब इसमें जो है रिटर्न में फंक्शन का नेम दोबारा यूज हो रहा होता है। इस तरह रिकर्जन फंक्शन बनता है हमारा। जिस तरह नीचे एक एग्जांपल लिखे फैक्टोरियल की, रिकर्जन इसमें यूज हो रहा है, इसको देखते हैं। यहाँ एक फंक्शन है फैक्टोरियल के नाम से, जिसमें हमने n इसको पैरामीटर दिए। अब n जो है फैक्टोरियल को कैलकुलेट करता है। अब हमने कंडीशन लिखी है कि अगर n 0 या n 1 हो, यानी हमारे पास फैक्टोरियल में क्या होता है, 0 का फैक्टोरियल भी 1 और 1 का फैक्टोरियल भी 1 होता है, तो इसलिए हमने बोला कि अगर n की वैल्यू 0 आए या 1 आए, और का मतलब है या, दोनों में से कोई भी कंडीशन होगी तो चलेगा, तो रिटर्न क्या करें, 1। यानी हमारे पास 0 1 का फैक्टोरियल 1 होता है, 1 रिटर्न होगा, वहां जाके 1 प्रिंट हो जाएगा, तो हमने डायरेक्ट रिटर्न कर दिया 1। ये बेस कंडीशन है, हमारी बेस केस है। अब अगल है कि अगर एल्स की में जो है एन में की वैल्यू 1 से ज्यादा होगी, कुछ भी होगी, तो फंक्शन खुद को कॉल करता है। अब हमने रिटर्न में क्या लिखा हुआ है, एन मल्टीप्लाई फैक्टोरियल। अब ये जो फैक्टोरियल लिखा है, यहाँ फंक्शन कॉल हो रहा है n-1। यानी हमारे पास फैक्टोरियल की एक कंडीशन क्या होती है, अगर हमारे पास 5 का फैक्टोरियल है, निकलता है कैसे, 5 मल्टीप्लाई बाय 4 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 1। इस तरह हमारे पास फैक्टोरियल निकल रहा होता है कि वो एक एक माइनस होता है और उस नंबर से मल्टीप्लाई होता रहता है जब तक 1 नहीं आता। तो इसलिए हमने फैक्टोरियल में लिखा है n-1। n की वैल्यू जो भी होगी उसमें से एक एक माइनस करता रहे ये फंक्शन। अब इसको बार बार कॉल होता रहेगा। अब अगर हम फैक्टोरियल 5 कॉल कर रहे हैं नीचे प्रिंट में, तो यहाँ होगा क्या कि पहले 5 हमारे पास कंडीशन चेक होगी कि n की वैल्यू 0 भी नहीं है 1 भी नहीं है, तो ये नीचे एल्स की कंडीशन में आएगा। हमारे पास आएगा रिटर्न में 5 मल्टीप्लाई बाय फैक्टोरियल 4। 4 मतलब फैक्टोरियल 4 मतलब हमारे पास दोबारा फंक्शन कॉल हो गया। फिर हमारे पास दोबारा आएगा, फिर हमारे पास 5 मल्टीप्लाई बाय 4 मल्टीप्लाई फैक्टोरियल 3, इस तरह आएगा। फिर 5 मल्टीप्लाई बाय 4 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय फैक्टोरियल 2। फिर अब जब 2 की वैल्यू आ गई, अब 1 आएगा, यानी अब हमारे पास जो है बेस केस में आएगा। अब 1 की वैल्यू n में आ गई है, तो रिटर्न 1 हो जाएगा। तो इस तरह हमारे पास जो है पूरा फैक्टोरियल बनता है, 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। अब हमारे पास इसका फैक्टोरियल जो भी मल्टीप्लाई होकर आता है 125 का, वो हमारे पास फाइनल रिजल्ट आ जाएगा। जब तक हमारे पास n की वैल्यू 0 या 1 नहीं मिल जाती, तब तक ये हमारे पास फैक्टोरियल चलता रहेगा, क्योंकि फैक्टोरियल का मतलब ये होता है कि एक एक वैल्यू कम होती रहे और उससे मल्टीप्लाई होती रहे। तो ये हमने कंडीशन बना दी एल्स में। इस तरह हमारे पास रिकर्जन चलती रहेगी फंक्शन की, बार बार कॉल होता रहेगा, और फाइनली जब 0 और 1 आ जाएगा तो वो हमें 1 रिटर्न कर देगा, वहां पे हमारा फंक्शन खत्म होगा, हमारे पास फाइनली फैक्टोरियल की वैल्यू आ जाएगी। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं कि हर रिकर्सिव फंक्शन में बेस केस बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, ताकि कभी जाके वो फंक्शन ख़त्म हो, वरना वो इनफाइनाइट बन जाएगा। और रिकर्जन कभी कभी लूप से कम एफिशिएंट होती है, क्योंकि ज़्यादा मेमोरी यूज़ कर रहा होता है, तो इसकी थोड़ी सी हमारे पास जो है स्पीड थोड़ी कम हो जाती है, थोड़ा लेस एफिशिएंट हो जाता है। लेकिन रिकर्जन कोड को शॉर्ट और लॉजिकल बना देता है, इसलिए हम इसको यूज़ कर रहे होते हैं। अब अपना वीएस कोड ओपन करते हैं और कुछ और एग्जांपल्स देखते हैं। सबसे पहले हमने जो फैक्टोरियल का देखा था वो ये, फिर हमारे पास एक काउंटडाउन की एग्जांपल है। अब यहाँ हमने काउंटडाउन के नाम से फंक्शन बनाया है, उसमें एक n का पैरामीटर दिया हुआ है, यानी हम वहां से एक वैल्यू पास कर रहे होंगे। बेस कंडीशन रखिए कि अगर n 0 हो
n में 0 की वैल्यू आए तो प्रिंट कर दे टाइम्स अप और वहीं पे खत्म हो जाए। वरना एल्स में क्या है कि उस नंबर को प्रिंट करता रहे और बाद में जो है दोबारा फंक्शन कॉल हो रहा है एक उस नंबर से एक कम हो जाए, वापस फंक्शन कॉल होगा। जैसे हमने 5 पास किए, 5 आएगा, 0 नहीं है 5 तो एल्स में आएगा, 5 को प्रिंट करेगा, 5 - 1 4 होगा, दोबारा जाएगा, दोबारा 4 प्रिंट होगा जब तक ये माइनस होते होते 1 पे आएगा, फिर 0 पे आएगा। अब जैसे ही 0 पे आया इनकी वैल्यू 0 हुई, टाइम सब हमारे पास आउटपुट में प्रिंट होगा और ये फंक्शन खत्म हो जाएगा। तो हमने काउंट डाउन 5 कॉल किया तो 5 4 3 2 1 और टाइम्स अप हमारे पास प्रिंट हो रहा होगा। इसको हम अभी रन करके देखेंगे। एक और एग्जांपल है सम ऑफ नंबर्स की, इसको देखते हैं। यहाँ फंक्शन सम ऑफ नंबर्स, सम नंबर्स के नाम से फंक्शन डिफाइन किया हुआ है, इसमें दोबारा एक पैरामीटर n रखा हुआ है। अच्छा ये n वेरिएबल है, इसको हम कुछ भी रख सकते हैं। अच्छा ये n वेरिएबल है, इसको हम कुछ भी रख सकते हैं। दोबारा बेस कंडीशन रखिए कि n अगर 0 हो रहा हो तो 0 रिटर्न कर दे, वरना क्या है कि n में जो है n प्लस सम ऑफ नंबर्स यानी दोबारा फंक्शन कॉल हो रहा है और n - 1। अगर हमने n में नंबर पास किया, कोई 5 पास किया तो क्या होगा, 5 0 तो नहीं है तो एल्स में आएगा 5 प्लस n - 1 मतलब 4, दोबारा फंक्शन कॉल हो रहा है एंड इस तरह हमारे पास हो जाएगा। जब तक 0 नहीं होता तो ये हो जाएगा 5 + 4 + 3 + 2 + 1 + 0। जब 0 होगा तो हमारे पास फंक्शन रिटर्न 0 कर देगा, 0 रिटर्न होता है तो वो वापस आ जाता है। इस तरह हमारे पास इन सब का नंबर्स का जो है एक एक काम होते रहेंगे और उन सब का सम आ जाएगा, उसको बोल हम आ जाएगा 5 का 15। इस तरह जो भी हम नंबर देंगे तो वो वहां से लेकर 0 तक माइनस करता रहेगा और उन सब यानी अगर हमने 10 दिया तो 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 इन सब का हमें सम प्रिंट करके दे देगा। फिर हम इसको प्रिंट कराएं तो ये सम हमें दे देगा। 5 हमने पास किया तो 5 से लेकर 1 तक का सम 15 होता है, तो हमारे पास 15 प्रिंट हो रहा होगा इसके आंसर में, इसके आउटपुट में। इसको रन करके देखते हैं। अब देखें, सबसे पहले हमारे पास आया है 120, 5 का फैक्टोरियल 120 होता है, इसने वही दिए। फिर हमारे पास आई है काउंटिंग 5 से लेकर 1 तक। जैसे इसको 0 मिला इसने फंक्शन खत्म कर दिया और टाइम सब प्रिंट हो गया। फिर हमारे पास आया है सम ऑफ नंबर्स, 5 से लेकर 1 तक का सम 15 होता है, वही इसने प्रिंट करके दिया है। अच्छा तो याद रखें आप लोग के रिकर्जन का मतलब है फंक्शन अपने आप को कॉल करे बार बार। हर रिकर्सिव फंक्शन में बेस कंडीशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है और रिकर्जन जो है कोड को इजी और शॉर्ट बनाता है, लेकिन कभी कभी लेस एफिशिएंट होता है लूप से। यही काम हम लूप्स में भी कर सकते हैं और इन रिकर्सिव फंक्शंस में भी कर सकते हैं। लूप में फ़ायदा ये है कि हमारे पास जो है ज़्यादा एफिशिएंट होता है और हमारे पास रिकर्जन फंक्शन में फ़ायदा ये है कि हम उससे बार बार कॉल कर सकते हैं, अलग अलग इनपुट्स देके, अलग अलग वैल्यूज़ देके, वो हर वैल्यूज़ पे हमें आंसर दे रहा होता है। तो आज हमने सीखे कि फंक्शन में रिकर्जन कैसे हो रही होती है। इससे रिलेटेड आपका कोई भी क्वेश्चन है तो ज़रूर कमेंट्स में पूछें। नेक्स्ट वीडियो में हम और यूजफुल चीज़ लैम्डा फंक्शन पढ़ेंगे, सीखेंगे अच्छे से। और नोट्स आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक है उस पर मिल जाएंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।